हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस बगडोना में। और आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्या है किसी भी नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। जी हाँ, रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको समझते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का जो फॉर्मेशन है वो हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, मतलब हमारा जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर आपका P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन कंडीशन है कि आपका Q 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन उसके पहले हम कुछ नंबरों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर अगर हम बात करें कि होल नंबर भी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास होल नंबर भी है। उसके बाद अगर हम एक और चीज लें, क्या? इंटीजर। जी हाँ, इंटीजर्स। तो जहां तक हमें मालूम है और आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर को किसी भी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर और इंटीजर्स को, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी से रेशनल नंबर क्लियर हो। ओके, अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन क्या होगी? बेसिकली सिंपल सा आपके पास एक लाइन है और उसमें कुछ नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे कि आप लोग के पास एक स्केल होगा, है ना? आप लोग के पास जो स्केल है, स्केल में भी नंबर गिवन रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। वैसे ही हम नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हमें ये तो मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जब भी हम इसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में आपका इधर एरो रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। क्लियर? तो अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होंगे। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसी टाइप से आगे के सीरीज में चलते जाएगा। और इनके बीच में जो भी गैप होता है वो एक परफेक्टली गिवन वैल्यू होती है। मतलब आप इसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन 1 to 2 और ये जितने भी काउंटिंग है, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर नेचुरल नंबर जब हमने रिप्रेजेंट करा तो 1 to 5 मतलब हमने पॉजिटिव रिप्रेजेंट करे, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर कहीं हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करें, होल नंबर हमारे ऐसे नंबर होंगे जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वापस से एरो जाएगा, मतलब आप इन्फिनिटी कितना भी जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हमें कहीं क्वेश्चन आता है कि 4 नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, नेचुरल नंबर है 4, तो हम सिंपली क्या यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो आपका लाइन होगा ये आपका 4 है। क्यों? क्योंकि सिंपल नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम होल नंबर के बारे में बात करें, होल नंबर भी सेम होता है, बस यहाँ पर 0 ऐड हो जाता है। क्लियर? लेकिन अगर हम इंटीजर के बारे में बात करें, इंटीजर क्या होगा आपका? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम एज अ सेंटर हम 0 एज्यूम करेंगे। क्लियर है? हम सेंटर वैल्यू को 0 एज्यूम करेंगे। 0 के राइट साइड जो भी वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। 1, 2, 3, 4 एंड एरो। सिमिलरली जैसे आप राइट साइड में पॉजिटिव है, वैसे लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होंगी, -1, -2, -3 और इधर में भी आपका एरो रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये तो देख लिए कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर को या फिर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सिंपल एक छोटे से एग्जांपल के साथ अगर हम समझें कि हमारे पास कोई एक नंबर है 0, 1 और 2, सिंपल हमने 2 तक ही काउंट करा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2। क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है?
तो यस रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1/2 आपका p/q के फॉर्म में मेंशन हो रहा है। क्लियर है? 1/2 इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट हाफ है ना, मतलब कि 0 और 1 के बीच में जो भी गैप है, जितने भी सेंटीमीटर का गैप है, उसका जस्ट हमने हाफ कर दिया। इट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करें कि इमेजिन कि अगर ये टोटल हमारा 4 सेंटीमीटर की लाइन है, क्लियर है, कि 0 to 1 की हमारी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कितना होगा? 2, मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तभी तो 4 सेंटीमीटर हुआ टोटल। तो क्या हम इस पॉइंट को 1/2 बोल सकते हैं? तो हाँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा 0 और 1 का बीच का वैल्यू है, मतलब सेंटर वैल्यू है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो आपके ऐसे भी हो सकते हैं 5/7 या फिर 3/4, 5/3, मतलब यहाँ पर कहीं हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा या डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो इसको समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को किसी भी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि हम पहले नंबरों को लिख लेते हैं, फिर उसको 1 बाय 1 चेक करेंगे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास में 3/4, फिर आपका 4/7, 7/3, फिर अगर हम और देखें कि और क्या होगा हमारे पास -5/6। जरूरी नहीं है कि हमारे पॉजिटिव में ही नंबर होंगे, नेगेटिव भी नंबर हो सकते हैं। और अगर हम नंबर देखें तो क्या है हमारे पास 19/4। क्लियर? तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? तो यहाँ पर नोटिस करें कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये ऐसे नंबर हैं जो कि डिनोमिनेटर इनका ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर के। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम सिंपली एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम क्या हो जाएगा, हम 0 to, हम एज अ सेंटर हमने यहाँ पर 0 एज्यूम कर लिया। और एक चीज देखना है हमें कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर देन है, क्लियर है, अगर हम बात करें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है कंपेयर टू न्यूमिनेटर के, तो हमें हमेशा 0 to 1 तक ही लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर? 0 to 1। ओके, सिंपल। इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि हमारे पास एक स्लाइस है, पिज्जा है। क्लियर? और उस पिज्जा के भाई आपके 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड मिलकर एक पिज्जा को ऑर्डर करें। ओके, तो क्या एक फ्रेंड पूरा पिज्जा खा लेगा? तो ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो उसमें क्या करा उन्होंने कि इस पिज्जा को उन्होंने 6 स्लाइस में डिवाइड कर दिया। मतलब 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक फ्रेंड को, आपका हर एक फ्रेंड कितना पिज्जा खाएगा? 1/6 पार्ट। मतलब जो भी एक पिज्जा था, एक पिज्जा का वो 6th पार्ट खाएंगे। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पर भी हम नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, लेकिन 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स को डिवाइड करेंगे ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा डिनोमिनेटर। जी हाँ, ये कंडीशन है कब? जब हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर से। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो सकता है, उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3/4। तो क्या डिवाइड हो सकता है क्या? तो ये तो डिवीजन नहीं होगा। हाँ, अब कुछ बोलेंगे कि सर डेसिमल में कर लो, तो यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं करना है,
यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है हमको, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, p/q के फॉर्म में। क्लियर। तो जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 0 to 1 हम कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ब्रेक करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/4, इस नंबर को 2/4, 2/4, 3/4, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 4/4। तो इनडायरेक्टली कैंसिल होने के बाद तो 1 ही आया। इतना क्लियर है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो हमने क्या करा, 0 और 1 के बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करे। अब हमारा नंबर क्या है 3/4, मतलब ये हमारा नंबर है 3/4 और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अगर इस पॉइंट का नेम कुछ लिखा है, सिंपल ए लिखा है, तो आप यहाँ पर नंबर लिखने के साथ में आप इसको ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। हमें उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 4/7, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 पार्ट डिवाइड करेंगे। क्लियर। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए रहेगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा तब। अब हम क्या करेंगे 0 और 1। क्लियर। 0 और 1 के बीच में कितने का गैप होगा हमारा, 7 पार्ट में। क्यों 7 पार्ट में, क्योंकि 4/7 है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और वापस 7/7। तो इनडायरेक्टली वो 1 ही हुआ, इसीलिए हम उसको 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल इसका नेमिंग हम कर देते हैं b। b कोई वैल्यू है जो कि 4/7 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 4/7, 1 2 3 4, सिंपल 4/7। हम यहाँ पर वैल्यू लिख दो, या तो वैल्यू लिख सकते हैं या फिर आप जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो भी पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट गिवन था हमारे को b, तो हमने वहां पर b पुट कर दिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा 7/3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया 3/4, सेकंड भी क्लियर हो गया 4/7, है ना। लेकिन अब क्या है हमारे पास 7/3। तो ये तो डिवाइड हो सकता है ना। अगर हम देखें क्या होगा 7 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, सिंपल माइनस करा 1, क्या आ गया, अगर हम इसको मिक्स में लिखें 2 1/3। क्लियर। 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3 आपका आंसर वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखें तो 2 नंबर तो हमारा कंप्लीट है, और 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल के लिए इस 7/3 की जो नेमिंग है वो C है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना, ये पॉजिटिव है तो हम सिंपल 0 यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, यहाँ -1 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 0, अब यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे हम लोग, देखो तो 2 तो हमारा परफेक्ट है ना, 2 हमारा परफेक्ट है, मतलब कि 0 1 और ये 2, तो 0 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं, 1 और 2 के बीच में भी कोई गैप नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में गैप है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मिक्स में आ गया। या फिर इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें इस नंबर को, तो क्या लिख सकते हैं 2 + 1/3। अगर हम मिक्स वाली वैल्यू को ऐसे भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर। तो वह 2 नंबर तो हमारा परफेक्ट है, इसलिए हम 0 to 2 तो आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1/3, मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितने का गैप होगा, तो हमारे पास क्या है 3 का गैप होना चाहिए, मतलब 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो इसको हम लिखेंगे 1/3, ये 2/3 और इसको आप 3/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, C वाला वैल्यू 7/3, तो 7/3 क्या होगा
2 1/3, तो 2 तो है हमारे पास और ये आपका 1/3, मतलब ये आपका आंसर हो गया क्या 7/3। और क्या लिख सकते हो, सी पॉइंट भी आप मेजर कर सकते हैं, उसको नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। देखो यहाँ क्या करा हमने, 4/7 था, वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही थी तो हमने 0 और 1 के पार्ट्स हमने 7 करे थे। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये डिविजिबल पॉसिबल था, आप लोगों ने देखा, इसलिए यहाँ पर 2 हमारा एक परफेक्ट नंबर है और हमारे पास उसके बाद 1/3 आया तो हमने यहाँ 1/3 को पुट कर दिया इजिली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम -5/6। अब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, अब क्या है -5/6। तो -5/6 को क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने जो करे, हम 0 के राइट साइड में मूव कर रहे थे, है ना। जैसे हमारे पास में यहाँ 0 था तो 0 के राइट साइड में मूव कर रहे थे पॉजिटिव वैल्यू को, अब हम 0 के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे नेगेटिव वैल्यू को। क्लियर। तो कितना मूव करेंगे हम, यहाँ पर देखिए -5/6, क्या ये डिवाइड हो सकता है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से। क्लियर। तो 0 और 1, 0 और -1, इसके आगे आप नंबर लिख सकते हैं, 0 और -1, तो 0 और -1 में कितने का गैप होगा, तो परफेक्टली 6 का गैप होगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6 और लास्ट 6/6। तो ये सारी वैल्यू आपकी माइनस में ही रहेगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि आप 0 से लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/6, दिस इज अ डी पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, डी पॉइंट। कितना है, -5/6, तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज द पॉइंट डी। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल डी वाली वैल्यू हो गई। डी वाली वैल्यू कितनी थी, -5/6, तो हम 0 के लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने -5/6 लिया। क्यों, जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो 6/6 जो कि आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर -1 ही आया। क्लियर। तो हमने ये भी देखा कि माइनस वाले क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम देखते हैं -19/4, तो क्या ये डिवाइड होगा, तो यस ये डिवाइड होगा आपका। किससे डिवाइड होगा भाई, 4 के टेबल को जब आप रीड करोगे तो 16 तक तो पहुंचोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, 19 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 20 तो ग्रेटर देन हो गया। 4 4 जा 16, माइनस करोगे कितना आ गया 3, मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा मिक्स में 4 3/4, 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। क्लियर। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 + 3/4, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में होगी, तो नेगेटिव में रहने वाली है। मतलब जो भी हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ये आपका एज अ हमने कंसीडर करा कि ये 0 है, आप इधर पॉजिटिव का 1 लिख सकते हो। और अब हमको मूव करना है कितना, 4 डिजिट तक तो जाना ही है, फिर उसके बाद 4 और 5 के बीच का गैप होगा 3/4। तो चलिए देखते हैं, 0 ये आपका -1 -2 -3 -4, 4 तक तो जाना ही है हमको। उसके बाद देखना है कि क्या 4 के बाद डिजिट है, तो यस 4 के बाद डिजिट है हमारा 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, -4 और -5 के बीच में। हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम -5। क्लियर। इसके आगे आप -6 लिख सकते हैं। तो -4 और -5 के बीच में कितने का गैप होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 का गैप होगा। क्लियर। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 एंड 4। इसको हम क्या लिखेंगे, -4 और -5 के बीच में कितने का गैप होगा, तो हमारे पास कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। मतलब ये हमारा हो गया 1/4 2/4 3/4, और वापस यहाँ पर 4/4 जो कि कैंसिल होके 1 आएगा, मतलब -5 आएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
3/4, तो 4 तक तो हम आए थे, वापस 1 2 3, ये आपका पॉइंट हो गया और इसका नेम हमने ई दिया, ये आपका ई पॉइंट हो गया जो कि आपका -19/4 होगा। क्लियर? ये सारी वैल्यू आपकी माइनस में रहने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने दोनों वीडियो में, लास्ट के दोनों वीडियो में देखा होगा कि जो भी चीज़ें बताई गई है उसको एक डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली उसको मेंशन किया गया है। वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन भी रीड करें ताकि आपको बेटर से बेटर आपको समझ में आए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिसका नाम येडू अम्बी है। और उसमें भी आप लाइव क्लासेस के साथ में उसमें लाइब्रेरी के भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। लाइब्रेरी में भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड रहेंगे आपके कॉपीज के, बुक्स के। चलिए देखते हैं अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कोई दो रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में कोई अदर्स रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया और आपको मैथमेटिक्स हमारी बेसिक टू एडवांस समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने मैथ्स को बहुत अच्छा कर सके, जो कि इस चैनल में आपको बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा। थैंक यू।